हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को क्लास 10th का 10 क्लास का जो आपका एनसीईआरटी का मैथ है, जिससे आपके एग्जाम हॉल में क्लास 10th में 2025 में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है वह एक्सरसाइज 8.1 का 7वां सवाल है। आप थोड़ा अच्छे से देखिए, आपको टोटल सवाल अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे आप क्लासरूम में बने रहिए, आपके लिए पढ़ाई होता है। आप अच्छे से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वह, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं ये क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं हमको। चलिए पहले ये हमको दिखाई दे रहा है कि आंसर में कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर क्या हुआ 7/8। अब cot थीटा का पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं बट्टे वाला। 10 का जानते हैं ना, P बट्टे B। 10 का क्या होता है, P बट्टे B, उसी को पलट दो, B बट्टे B, ये हो गया cot का। इसका मतलब है cot में B बराबर आ गया 7 और P बराबर 8 आ गया 8। गायब कौन चीज है हुआ, P B है तो गायब कौन चीज है, समकोण त्रिभुज H गायब है, तो हम H निकालते हैं। H बराबर हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए P का वैल्यू ले लीजिए 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। 64 और 49 को ऐड कर दिए, 100 हो गया 13। अब देखिए ये संख्या तो रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा। अब आपको हम सवाल दिखाते हैं, आपको जो दिया है एक नंबर में सवाल हुआ 1 प्लस साइन ए, सॉरी ए नहीं है, थीटा है, ए नहीं है, यहाँ पे थीटा है, थीटा है। तो चलिए चाहे ए रहे या थीटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा। फिर है 1 माइनस साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस पे आपको हल करना है। इससे पहले आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे हम चुकी में लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए ये a है और ये b है, एक को हम मान लिए a और साइन को मान लिए b, तो हमको क्या समझ में आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर भी वही टर्म है, नीचे में भी वही टर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लगा देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या लगाएंगे, a का भी स्क्वायर कर देंगे और b का भी स्क्वायर कर देंगे। तो a का मान 1 है और b का मान साइन है। a का मान कितना है, 1 है, और b का मान साइन है, तो a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, तो 1 का भी स्क्वायर हो गया और साइन का भी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए नीचा में भी वही हुआ, नीचा में भी वही टर्म हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करने या ना करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे भी वही बात, 1 का 1 का कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर। अब हम आप लोगों को वो फॉर्मूला पढ़ाए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही पावर भाग के जाता है उस तरफ, वह रूट चढ़ जाता है। आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका हम क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, वो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बताया आपको फॉर्मूला हम कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बुआ आपको क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके बदले में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में क्या इस्तेमाल कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो आपको सवाल नहीं बनेगा। अब आपको आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो वह ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ना, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। यानी कि कॉस बटे साइन किसका होता है, कट का होता है, कॉस बटे साइन किसका होता है, कट का। तो आ गया आपको कॉस बटे साइन,
कॉस बटे साइन आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बदले में, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान दे दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो कॉट थीटा का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, 7/8। तो कॉट थीटा है यहाँ पे, तो हम लिख दिए 7/8, और ये स्क्वायर है तो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया आपको, 7×7 = 8 × 64 हो गया आपको 49/64। एक का आंसर सीधा आपको मिल गया। फिर 2 नंबर में यही तो कॉट स्क्वायर है, देखिए ये कॉट स्क्वायर, यही कॉट स्क्वायर है। 2 नंबर लिख दीजिए इस तरह से, कॉट का स्क्वायर लिख दीजिए और फिर 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया फिर से 49/64। कितना आसान सवाल है, आपको आसान तरीका से समझ में आएगा। आप एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, हम साइड हो जाते हैं।